गोदी मीडिया तेरा होगा क्या, न तेरे पास बाजार में पैसा है न सरकार दे पैसा। अब बाजार में हम क्यों कहते हैं पैसा नहीं है? जिस देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे सम्मान्य मुर्मू जी ने 50 साल पूर्व लगी आपातकाल की बात का अर्थ आपके हिसाब से क्या है? क्या प्रथम व्यक्ति ने एक छोटे व्यक्ति की बात की? इस पर बात करेंगे। जिस प्रकार से बताया जाता है गोदी मीडिया की रफ्तार विकास की है 8% और हमारे आपके हाथ में जो सोशल मीडिया है इसकी रफ्तार 16% हो गई। जो 10 साल से मोदी सरकार कहा जाने वाली गोदी मीडिया भारत सरकार की जगह अधिकांश मोदी सरकार बोलने लगी थी और मोदी जी स्वयं बोलते थे मोदी सरकार। जो 10 साल से विज्ञापन और सत्ता की मलाई चाट रही थी वो गोदी मीडिया और आपके मुद्दों को क्या दबाती रही, और जिस प्रकार से सत्ता में बनी रही बीजेपी, क्या इसका सबसे एक प्रमुख कारण गोदी मीडिया हो सकती है? करते हैं बात। देखिए साथियों, 6 लोगों के पास 5 से 7 लाख करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। कॉर्पोरेशन धन्ना सेठों को सरकार ने दी और उन्हीं के अंडर में एक मीडिया चैनल, और इन्होंने सरकार के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं लगाई। क्या इस प्रकार से आपके मुद्दे उठाए? 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए। हम ये नहीं कहते पूर्व में भी होते थे, लेकिन इतने होते थे क्या? लगभग 20 से 30 करोड़ परिवार प्रभावित हुए। क्या गोदी मीडिया ने उस प्रकार से सवाल उठाए जिस प्रकार से उठाना चाहिए? कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, क्या गोदी मीडिया ने उस पर सरकार को घेरा? नहीं घेरा। साथियों, जिस प्रकार से सरकार ने 10 साल मीडिया की दम पर रही और इस बार 2024 में भारत देश की जनता के बीच में मीडिया की करतूतें सामने आ गई और सोशल मीडिया पर जो हम और आप चलाते हैं उसकी रफ्तार दुगनी रफ्तार से लोग देखने लगे और लोगों ने सच्चाई जानी, और जिस चेहरा के इर्द गिर्द मीडिया माया लगी हुई थी और सरकार पूरी चल रही थी, वो चेहरा 2024 में देश की आदरणीय जनता जनार्दन ने रिजेक्ट कर दिया। तो यही हम कहते हैं कि जब वह चेहरा नहीं चल पा रहा और दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया की रफ्तार है वो सोशल मीडिया से आधी हो गई है, तो बाजार में से पैसा गोदी मीडिया के लिए कम हो गया। और जब जिस चेहरा को चमकाने के लिए गोदी मीडिया ने बताया जाता है 15,000 करोड़ रुपए लिए इतने सालों में विज्ञापन रूप में, वह चेहरा चमकाने के लिए अब उतनी राशि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या मीडिया में बगावत होगी? क्या हमारे और आपके अधिकारों के लिए ये मीडिया उठाएगी? और अब जिस प्रकार से विपक्ष आवाज उठा रहा है, क्या मीडिया इसको तरीका से उठाएगी? हाँ साथियों, उठाएगी, जरूर उठाएगी, क्योंकि मीडिया की तौहीनी जिस प्रकार से मीडिया को रिजेक्ट देश की जनता जनार्दन ने किया है, उससे मीडिया को सुधरने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपके बीच इसलिए निवेदन करते हैं क्योंकि देखिए एक कैसी सरकार है, एक कैसे मीडिया माया है। एक अधिकारी नहीं बताया जाता है दिल्ली शराब घोटाले में
आम आदमी पार्टी की सरकार को फंसाने के लिए 700 अधिकारी लगाए गए हैं। 2 साल से एक एक अधिकारी की लाख से 2 लाख से अधिक तक तनख्वाह बताई जाती है। सोचिए साथियों, यदि वर्षों से 700 अधिकारी 2-2 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेकर आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं और 1 रुपए का भ्रष्टाचार निकाल नहीं पाए हैं, सिद्ध नहीं कर पाए हैं, और इसके बाद इस गोदी मीडिया को सरकार से जो सवाल पूछना चाहिए, ये विपक्ष से सवाल पूछती है। इस सरकार की देखिए राम के नाम पर हमको और आपको कैसे लूटती है। यदि 2 वर्षों में कितने करोड़ रुपए इनने जांच कर्ता अधिकारियों को दे दिए होंगे। आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, इसलिए समय आ गया है कि आने वाले समय में हमें अपने देश को बचाने के लिए, हमें अपने छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, हमें देश की प्रगति के लिए, हमें अपने रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने के लिए, हमें संविधान बचाने के लिए इस सरकार को वोट का जूता जरूर मारें और इसका विरोध संवैधानिक रूप से करें। क्यों कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि 70 बार पेपर लीक हुए और 20 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए। आज मीडिया को जिस प्रकार से विपक्ष से सवाल पूछती है, उस प्रकार से सत्ता पक्ष से आकर क्यों नहीं कहा जा रहा है। दूसरी बात, हमारी आप सबसे निवेदन है, भगवान हमारे हृदय में, आपके हृदय में कण कण में वास करते हैं। ये भगवान के नाम पर हमारे विकास को रोक रहे हैं, हमारे विकास के लिए बाधा बन रहे हैं। किस प्रकार से हमारे और आपके बच्चों को स्वस्थ व्यवस्थाएं, शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाओं को नहीं, और अन्य दिनचर्या जो गरीब लोगों की जिन जीवन यापन के लिए जरूरी आवश्यकता हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरा उदाहरण देखिए, दिल्ली में किस प्रकार से पानी की तबाही मची है। अभी पिछली बार सरकार ने बुंदेलखंड में ट्रेनों से पानी भेजा है। दिल्ली के लिए पानी 46 हजार लीटर, 46 हजार करोड़ लीटर पानी कम दिया जा रहा। बताया जाता है कि 28 लाख परिवार प्रभावित हैं। एक पानी है, पानी पीने के लिए नहीं दिया जा। वहीं हथनी कुंड बैराज से दिल्ली तरफ जो पानी आता है, उसमें बहुत कमी दिखाई गई है आम आदमी पार्टी द्वारा। ये नहीं ये मीडिया दिखा सकती है, ये मीडिया विपक्ष के पीछे पड़ा है। पानी की बर्बादी, आपसे हम निवेदन करते हैं, अभी वर्तमान में ये मीडिया कहीं दिल्ली में पानी लीकेज, कहीं पानी बहता हुआ दिखा पाई है? नहीं दिखा पाई। इसका मतलब है ना लीकेज है, ना व्यर्थ पानी बहाया जा रहा है दिल्ली सरकार से, मात्र पानी दिया नहीं जा रहा। हम आप पर छोड़ते हैं, आपको पीने पानी ना मिले, हमको ना मिले तो कैसी स्थिति है, इनको ना मिले तो कैसी स्थिति है। इसलिए आने वाले समय में इनका पानी आपको बंद करना है और हमको बंद करना है। अब बात करते हैं हमारे प्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया की। हमारे लोकसभा सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 50 साल पूर्व लगी इमरजेंसी, जहां मीडिया और विपक्ष को बताया जाता है कि खत्म करने के लिए जेलों में डाला गया था, हाँ, उसका जवाब जनता ने दिया था और वो गलत है जो हुआ उस समय। और जब चुनाव हुए तो जनता ने, इंदिरा गांधी जी स्वयं बताया जाता है कि हारी थी उस समय। आज महामहिम राष्ट्रपति 50 साल बाद कहते हैं, तो यह बात हमें और आप एक छोटे आदमी को भी पता है। इससे विकास या कुछ ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग सुनेंगे, जैसे हम और आप तो शिक्षित हैं, अशिक्षित लोग सुनेंगे तो कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की तरफ उनका झुकाव कम होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रचार रूप में
इसका मतलब क्या, यह आपको सोचिए। और राष्ट्रपति महोदया के भाषण का समर्थन मोदी सरकार कर रही सामने। यदि राष्ट्रपति महोदया जी 70 बार पेपर लीक हुए बताया जाता है और 20 करोड़ परिवारों के प्रभावित हुए, इस पर गंभीरता से बात करते हैं तो कुछ और देश में असर पड़ता है, सरकार बच्चों के भविष्य में सुधार हो सकता था। यदि हमारे आपके भविष्य की इस सरकार को चिंता है तो अभी भी हम निवेदन करते हैं, हमारा संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार है, हम करते हैं। जय हिंद।